नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी के परम मित्र ट्रंप ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन को लंच पर बुलाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज व्हाइट हाउस में उस शख्स की मेजबानी करेंगे जो लगातार भारत के खिलाफ साजिशें करता है, जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है, जो भारत की सरहदों के भीतर आतंकी भेजने की प्लानिंग करता है, जो पाकिस्तान में पलने वाले आतंक के आकाओं का सबसे बड़ा सरगना है। नाम है जनरल असीम मुनीर। पाकिस्तानी सेना का फील्ड मार्शल जनरल मुनीर भारतीय समय के अनुसार रात करीब 10:30 बजे ट्रंप के साथ लंच करने वाला है। मोदी और ट्रंप की दोस्ती के गुब्बारे की हवा निकालने वाली यह तस्वीर आज रात को व्हाइट हाउस से आने वाली है। वैसे दोस्ती के इस गुब्बारे की बहुत सारी हवा तो टैरिफ पर ट्रंप के तेवर और सीज फायर वाले बयानों से पहले ही निकल चुकी। भारत के दुश्मन नंबर 1 जनरल मुनीर के साथ ट्रंप की लंच वाली मीटिंग तब हो रही है जब मोदी और ट्रंप की 35 मिनट की बातचीत हो चुकी है। भारत सरकार के मुताबिक मोदी पाकिस्तान से चलने वाले आतंकी अड्डों और आतंकी साजिशों के बारे में विस्तार से ट्रंप को बता चुके हैं। मोदी ट्रंप के रवैये पर कथित तौर पर बहुत एतराज जता चुके हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद अगर ट्रंप इस तरह से जनरल मुनीर की मेजबानी करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका भारत पाक के बीच कैसे खेल खेल रहा है। हालांकि इसके पीछे अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को एक कमरे में जनरल मुनीर से ट्रंप की सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। सीक्रेट इसलिए क्योंकि यह प्राइवेट लंच व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में आयोजित होगा। मीडिया को इसके कवरेज की अनुमति नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने 5 दिवसीय अमेरिका दौरे के दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख की अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से भी मुलाकात हो सकती है। खास बात यह है कि मुनीर की अमेरिका यात्रा को लेकर वहां रहने वाले पाकिस्तानी ही विरोध जता रहे हैं। वाशिंगटन डीसी में जिस होटल में जनरल मुनीर ठहरे उस होटल के बाहर उनके खिलाफ नारेबाजी की तस्वीरें आई है। लेकिन ट्रंप है कि जनरल मुनीर को प्राइवेट लंच करा रहे हैं। जनरल मुनीर न तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं न राष्ट्रपति हैं। वो उस सेना के फील्ड मार्शल हैं जो आतंक के अड्डे चलाता है, दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों को पालता पोसता है। ट्रंप उस पाकिस्तान के जनरल मुनीर को माथे पर बिठा रहे हैं जो हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर जैसे कुख्यात आतंकियों का सबसे बड़ा बॉस है, जो आतंकियों को सेफ हाउस, हथियार और ट्रेनिंग देकर उन्हें आतंकी फैक्ट्री चलाने में मदद करता है। पहलगाम हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के टेबल पर जनरल मुनीर को आमंत्रित करना इस बात का सबूत है कि अमेरिका के इरादे नेक नहीं हैं। और खास बात, करीब 24 सालों बाद पाकिस्तानी सेना का कोई मुखिया जनरल अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इस तरह से मुलाकात करेगा। इससे पहले 2001 में परवेज मुशर्रफ की मुलाकात तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बुश के साथ हुई थी। मोदी जी, आप हिंदुस्तान की उन बेटियों से क्या कहिएगा जिनके सिंदूर को उजाड़ने वाला आज आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के घर में बैठकर दावत उड़ाने जा रहा है? आप क्या कहिएगा उन लोगों से जिनके परिवार खत्म हो गए, जिनका सुहाग उजड़ गया, कि उनके सुहाग को उजाड़ने वाला असीम मुनीर को आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घर में दावत पर बुलाया है। वो मुर्ग मुसल्लम उड़ाएगा और जो आतंक उसने फैलाया उसमें हमारे लोगों की शहादत हुई। असीम मुनीर कहने को तो पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष है, लेकिन वो है एक नंबर का आतंकी, पाकिस्तान की सेना की वर्दी में घूमता है। और अब आपके मित्र डोनाल्ड ट्रंप उसको अपने घर में बुलाकर निजी दावत दे रहे हैं। इससे ज्यादा हमारी फॉरेन पॉलिसी का जनाजा और क्या निकलना है। असलियत यह है कि असीम मुनीर भारत का वो दुश्मन है जो हमारे खिलाफ जहर उगलता है, हमारे खिलाफ नफरत फैलाता है, और उसकी नफरत का नतीजा है कि पहलगाम में आतंकी घुसकर आए और हमारे 28 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके चले गए। असीम मुनीर वो है जिसकी वजह से हमारे 16 मासूम बच्चे और लोग पुंछ में शहीद हुए। लेकिन आप इसको रोक नहीं पाए। यह है आपकी फॉरेन पॉलिसी कि पाकिस्तान का राष्ट्राध्यक्ष तो छोड़ो, जिसके साथ आपका नाम लेकर मिलाकर आजकल बोला जा रहा है, आप पाकिस्तान के आर्मी के चीफ को, एक नंबर 1 आतंकी असीम मुनीर को, जो आतंक को शरण देता है, उनको पनाह देता है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं। आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर आज वो मुर्ग मुसल्लम की दावत उड़ा रहा है। पहली बात तो ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आज निमंत्रण मिला है व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन करने के लिए। ये आसिम मुनीर जब वो जनरल थे, इनके भड़काऊ, इनके उत्तेजक और बिल्कुल ही आपत्तिजनक जो आग जलाने वाली बात है, वो उसका ताल्लुकात सीधा पहलगाम के आतंकवाद हमले से, ऑक्सीजन दिया आतंकवाद हमले को, उसी व्यक्ति को निमंत्रण देना, विशेष निमंत्रण देना
वॉशिंगटन बुलाना, व्हाइट हाउस में भोजन देना, मैं समझता हूँ हमारे कूटनीति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। दूसरी बात, कुछ दिन पहले हमारे यूएस सेंट्रल कमांड के जो अध्यक्ष हैं माइकल कुरिला, उन्होंने यह बयान दिया था कि पाकिस्तान एक अभूतपूर्व, असाधारण, फिनोमिनल शब्द का इस्तेमाल किया था। वो साथी है, असाधारण साथी है, जो काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद के मुकाबले में जो अभियान चलाया जा रहा है। अरे हम तो कह रहे हैं आतंकवाद की जिम्मेदार पाकिस्तान है, परपेटरेटर हैं, उनको पार्टनर आप बना देते हैं। ये भी हमारे कूटनीति के लिए झटका है। विपक्षी दल ट्रंप और मुनीर की इस मीटिंग को लेकर 100 सवाल उठा रहे हैं। इसकी वजह यह भी है कि लंच कोई साधारण लंच नहीं है। यह एक संदेश है, एक इशारा है जो बताता है कि दुनिया की सियासत में कोई किसी का पक्का दोस्त नहीं होता, और अमेरिका तो बिल्कुल नहीं। अमेरिका हमेशा सिर्फ अपना हित देखता है। आज ट्रंप मुनीर के साथ लंच कर रहे हैं, कल शायद तालिबान के किसी लीडर के साथ डिनर कर सकते हैं, परसों किसी और के साथ कर सकते हैं। अमेरिका को सिर्फ अपना हित देखना है, अपनी दादागिरी कायम रखनी है, और इसी हिसाब से अमेरिका चाल चलता है। ट्रंप और मोदी की बातचीत के बारे में चैनलों में इस तरह से खबरें चल रही है लगातार, जैसे मोदी ने ट्रंप को उनके बयानों पर हड़का लिया हो। सुबह के वीडियो में भी मैंने बताया था कि चैनलों पर चलने वाली खबरों से ऐसे लगेगा जैसे 35 मिनट की बातचीत में सिर्फ मोदी जी बोलते रहे और ट्रंप सुनते रहे। तभी तो बीजेपी आईटी सेल के जो मुखिया अमित मालवीय, उन्होंने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने वो सारे मुद्दे बताए जो भारत के विदेश सचिव की तरफ से बताया गया था कि ट्रंप को मोदी जी ने क्या क्या कहा। तो राहुल देव सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अमित मालवीय का वो ट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा, जिसमें उन्होंने एक पूरी लिस्ट बताई थी कि मोदी ने ट्रंप को सीज फायर पर एतराज जताया, सीज फायर वाले उनके बयान पर एतराज जताया, मध्यस्थता कबूल नहीं उस पर एतराज जताया, पाकिस्तान को लेकर जो भी कहा। तो राहुल देव ने लिखा, सत्यावतार माननीय मालवीय जी, आपके विवरण से साफ है कि लंबी बातचीत नहीं, प्रधानमंत्री जी का एकालाप था, जिसे ट्रंप जी ने पूरे ध्यान, सम्मान और मौन के साथ सुना। यह मार्गदर्शन प्राप्त करके वो निहाल हो गए होंगे। इस बीच अगर उन्होंने भी कुछ एक दो शब्द बोले हों तो बताने की कृपा करें। यह बात सही है कि अगर 35 मिनट बात हुई अमेरिकी राष्ट्रपति से भारत के प्रधानमंत्री की, और जो बातचीत अगर देखें तो 22 अप्रैल को जो पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद इतने लंबे फासले के बाद जो बातचीत हुई, उसमें ट्रंप ने भी कुछ बोला होगा या सिर्फ वो सुनते रहे। अगर चैनलों पर चलने वाली खबरों को देखें तो ऐसा लगेगा कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने हड़का दिया हो, ये कह दिया कि आप पोल खोल दी ट्रंप की। इस तरह की भी खबरें चल रही है। कुछ चैनलों पर ऐसे भी चली कि आंख में आंख डालकर मोदी जी ने ट्रंप को समझा दिया है, हड़का लिया है। बहुत तरह की खबरें चल रही, मैंने सुबह के वीडियो में भी बताया था। लेकिन ट्रंप का पक्ष वो अभी तक आया नहीं, और ट्रंप लगातार इस तरह के बयान देते रहे। अब सवाल उठता है कि जनरल मुनीर के साथ मीटिंग में क्या होने वाला है, अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है। इस पर बात करने से पहले जरा प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से बीते कुछ सालों में, 10 से 11 सालों में खुद को विश्वगुरु की तरह से प्रोजेक्ट करते रहे, और किस तरह से पूरी आईटी सेल, पूरी आर्मी, मीडिया का पूरा दस्ता प्रधानमंत्री को विश्व के सबसे बड़े टॉलेस्ट लीडर की तरह प्रोजेक्ट करता रहा। लेकिन क्या वो हकीकत है? ये एक फोटो अपॉर्चुनिटी है, और है तो पिछले कुछ सालों में क्या दिखा? भारत ने अपने को वैश्विक ताकत के रूप में पेश करने की पूरी कोशिश की। मोदी जी ने दुनिया भर में घूम घूम कर विश्वगुरु का नारा बुलंद किया। एक तरह से रूस के साथ दोस्ती, अमेरिका के साथ यारी, यूरोप के साथ व्यापार और अरब देशों के साथ गलवहियां, ये सब कुछ चलता रहा। इतनी यात्राएं मोदी जी ने की, जैसे विश्व के टॉलेस्ट लीडर बन गए। लेकिन जब पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को दुनिया के देशों से समर्थन और मदद की दरकार हुई, तब कौन देश भारत के साथ खड़ा दिखा? और अमेरिका ने तो इस तरह से गच्चा दिया, जिस अमेरिकी राष्ट्रपति, जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति हैं, उनके पिछले चुनाव के वक्त जब प्रधानमंत्री जाकर अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगा रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार, वो वीडियो आज भी वायरल होता है बीच बीच में। वो ट्रंप किस तरह से उन्होंने भारत के पक्ष को कमजोर किया, या भारत के बरक्स पाकिस्तान को खड़ा किया, या जब सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ उसका ऐलान ट्रंप की तरफ से किया गया,
और उसके बाद लगातार 13 या 14 बार ट्रंप बयान देते रहे कि मैंने मध्यस्थता की या मैंने दोनों देशों के बीच ट्रेड डील का दबाव बनाकर सीज फायर करवाया, और उसके बाद इतने लंबे गैप के बाद सीज फायर से दिन जोड़ें तो 37 दिन बाद प्रधानमंत्री की तरफ से कॉल गया। तो सवाल यह कि 37 दिन क्यों लगे, इतनी देर क्यों हुई, लेकिन इन 37 दिनों में क्या हुआ और अभी प्रधानमंत्री के उस बयान या प्रधानमंत्री की तरफ से जो कहा गया है, जो विदेश सचिव ने कहा है, उस पर अभी ट्रंप का पक्ष आना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कूटनीति और फोटो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल अलग है। जैसे आज बहुत सारे लोग ये फोटो एक बार फिर से वायरल कर रहे हैं। ये फोटो है 2022 का, जब क्वाड की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी गए थे 2022 में मई 25 में, और ये पिक्चर जो स्क्रीन पर बल्कि लगाते हैं इसमें साफ नहीं दिखेगा, दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उस समय अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे वो चल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के पीछे और बाकी लोग। तब जो यहां चला, पीएम मोदीज फोटो ऑफ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एट द क्वाड समिट अलोंग विद द वर्ल्ड लीडर्स इज ब्रेकिंग द इंटरनेट। और प्रधानमंत्री मोदी कैसे सबसे आगे चल रहे हैं, और ये वायरल किया गया जैसे वो विश्वगुरु हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनके पीछे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर आज लोग वायरल कर रहे हैं वो भी, कि जब G7 समिट में जो तस्वीर खिंचाई गई, उस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी दूसरी कतार में दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी इसको ट्वीट किया। तो सवाल यह है कि चाहे वो पिक्चर हो चाहे ये पिक्चर में किसी नेता की, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की मौजूदगी को देखते हुए ये कद तय नहीं हो सकता है। वो एक फोटो ऑप है, लेकिन 10-12 साल में, 10-11 साल में माहौल ऐसे बना दिया गया कि जैसे कूटनीति सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है। फोटो में कैसे दिख रहे हैं मोदी जी और किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी आगे जा रहे हैं, या मोदी के पीछे कोई दुनिया के देशों के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री छूट गए, तो उस हिसाब से यहां नरेशन बिल्डिंग किया गया, नैरेटिव गढ़ा गया। लेकिन अब जब ये पहलगाम हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब दिखा कि दुनिया के देशों ने जिस तरह से भारत के साथ अपनी ताकत दिखानी चाहिए थी, नैतिक समर्थन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भी दिखाना चाहिए, वो नहीं दिखा। और अमेरिका की बात तो हम लोग बहुत बार कर रहे हैं। अब बात जनरल मुनीर की अमेरिका यात्रा की, जो मैं देख रहा हूं जगह जगह मीडिया रिपोर्ट्स में जितनी बातें आ रही है, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद अब ट्रंप को लेकर, और ये भी बार बार सवाल उठता है कि 37 दिन बाद ट्रंप ने 10 तारीख से 10 मई से बोलना शुरू किया। 37 दिन बाद प्रधानमंत्री ने फोन करके अगर ट्रंप को बोला, 37 दिन में एक बार भी क्यों नहीं बोला? ट्विटर पर क्यों नहीं बोला? एक्स पर क्यों नहीं लिखा? किसी रैली में, भाषण में, कहीं क्यों नहीं बोला? 37 दिन किस बात का इंतजार कर रहे थे कि 37 दिन बाद फोन पर बातचीत में यह बात कह रहे हैं? और आज भी अधिकृत तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नहीं बताया गया। अधिकृत मतलब फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ कुछ नहीं बताया गया। विदेश सचिव ने बताया, मैं मान लेता हूं भारत सरकार का पक्ष, और यही तरीका होता है, यही कूटनीति होती है। लेकिन ट्रंप तो बोलते रहे, उनकी तरफ से कोई उनका ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट तो नहीं बोल रहा था, उनकी तरफ से उनका कोई नुमाइंदा नहीं बोल रहा था, वो खुद बोल रहे थे। तो क्या ट्रंप के उस बयान का प्रधानमंत्री ने 37 दिन तक, आज तक कहीं खुद खंडन नहीं किया? तो क्या अब जब यह बात खबर आ गई कि प्रधानमंत्री ने ऐतराज जताया है, तो क्या अब प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ कहा जाएगा क्या? हम उसका भी इंतजार करेंगे, और यह भी कि व्हाइट हाउस की तरफ से, राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से क्या कहा जाता है। जनरल मुनीर पर लौटते हैं। अलग अलग जगह देख रहा था, जैसे बीबीसी में मैंने देखा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर नजर रखने वाले विश्लेषक डेरेक ग्रॉसमैन ने लिखा है कि अब समय आ गया है कि भारत आवाज उठाए। ट्रंप व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल मुनीर से मिलने वाले हैं, वही जनरल मुनीर जिन्हें भारत आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड मानता है। दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले माइकल कुगलमैन ने जनरल मुनीर और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात को लेकर एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप और जनरल मुनीर की मुलाकात को केवल इजराइल ईरान युद्ध के आईने में ही नहीं देखना चाहिए, पाकिस्तान अमेरिका के बीच इस बातचीत को अहम खनिज और क्रिप्टो के नजरिए से भी देखना चाहिए। ट्रंप निजी तौर पर इन मामलों में दिलचस्पी रखते हैं, जनरल मुनीर इन मामलों पर बातचीत की हैसियत रखते हैं, यहां तक कि कश्मीर पर भी। और उस वक्त भी क्या हुआ था, जब सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया था, उनके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से जो बयान आया था ट्विटर पर ही, एक्स पर, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान आर्मी चीफ से भी बात की। तो भाई उन्होंने भारत के आर्मी चीफ से तो बात की नहीं,
यहाँ विदेश मंत्री से बात की, एनएसए से बात की और प्रधानमंत्री से बात की होगी, वहां आर्मी चीफ से भी बात की। मतलब उस आर्मी चीफ को, जिस आर्मी चीफ पर इतने आरोप हैं, अमेरिका एक तरह से लेजिटिमेसी दे रहा है, मान्यता दे रहा है और राष्ट्रपति के टेबल पर लंच पर बुलाया जा रहा है। इसी में भारत के पूर्व डिप्लोमेट हैं केसी सिंह, उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित है जिस तरह से ये लंच हो रहा है। इसके दो मायने हो सकते हैं, या तो ट्रंप यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान के जंग में शामिल होता है तो पाकिस्तानी सेना की प्रतिक्रिया क्या होगी, या फिर ट्रंप पहले ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने का फैसला कर चुके हैं और पाकिस्तान की मदद चाहते हैं। कुगलमैन ने लिखा कि अमेरिका के सीनियर अधिकारी अक्सर पाकिस्तानी सेना प्रमुख से मिलते रहते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से मेहमान नवाजी असामान्य बात है। कई कारणों में एक बड़ा कारण इजराइल ईरान युद्ध भी है। तो इस तरह से बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग ढंग से विश्लेषण किया जा रहा है। जिस तरह से ट्रंप ने खुलकर कह दिया है कल अनकंडीशनल सरेंडर की बात की, जिस तरह से जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं उनके खिलाफ जो कल कहा कि हमें पता है कि वहाँ कहाँ छिपे हैं, तो इससे लगता है कि अब अमेरिका सीधे इस लड़ाई में कूदने की तैयारी कर रहा है। तो क्या इसके लिए अमेरिका पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहा है और जनरल मुनीर की उसके लिए अमेरिका को ज़रूरत है। ये भी कई जगह खबरें आ रही हैं पाकिस्तान में मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करेगा और इस लड़ाई में अमेरिका पाकिस्तान के साथ किसी भी ढंग से स्ट्रेटजिक और रणनीतिक तौर पर रिश्ता प्रगाढ़ करके इस रखना चाहता है। और एक तरफ से चीन और अमेरिका के उस विस्तार में अब फिलहाल नहीं जाते हैं। फिलहाल हम इंतजार करेंगे रात की इस मीटिंग का। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहने का वक्त है, दोस्त दोस्त नारा, यही कह दें कम से कम। नमस्कार।